नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू बेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम हिमाचल प्रदेश के वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो इससे पहले के लेक्चर मैंने अपलोड कर लिया है, तो प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और MCQs को डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा पर्वत श्रृंखला लाहौल स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है? इसका आंसर है फ्रेंड्स जास्कर पर्वत श्रृंखला। तो इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जास्कर पर्वत श्रृंखला लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और शिमला, इन सभी को भी जास्कर पर्वत श्रृंखला स्पर्श करती है। उसके बाद है झागधार किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है फ्रेंड्स हमीरपुर। नेक्स्ट है शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? अधिकतम ऊंचाई पूछा गया है, तो इसका आंसर है 1500 मीटर। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि शिवालिक पहाड़ियों को निम्न पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है और इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 350 मीटर से 1500 मीटर के मध्य होती है। इसके अलावा यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 1500 मिलीमीटर से लेकर 1800 मिलीमीटर तक होती है। इसके अलावा प्राचीन काल में शिवालिक क्षेत्र को मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता था, इसे भी ध्यान रखना है। और इस भाग में जिला कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी, सोलन तथा सिरमौर के निचले क्षेत्र आते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची श्रृंखला किस जिले में स्थित है? किन्नौर में। और क्या नाम है? शिला। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 7025 मीटर है। उसके अलावा किन्नौर में और कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है? लियोपार्जिल, ये भी किन्नौर में ही स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है फ्रेंड्स 6791 मीटर। और उसके अलावा शिप्की, ये भी किन्नौर में ही स्थित है और शिप्की की समुद्र तल से ऊंचाई 6608 मीटर है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला किन्नौर में स्थित है जिसका नाम है शिला, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 7025 मीटर। और दूसरे नंबर पे है फ्रेंड्स लियोपार्जिल, जिसकी ऊंचाई है 6791 मीटर समुद्र तल से। और थर्ड नंबर पर है शिप्की, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 6608 मीटर। ये तीनों हिमाचल प्रदेश की किन्नौर में स्थित है। उसके बाद है ऊना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स शिवालिक। उसके बाद है नेक्स्ट 16 सिंगी धार किस जिले में स्थित है? ये स्थित है हमीरपुर में। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाथीधार किन जिलों की सीमा बनाती है? इसका आंसर है चंबा और कांगड़ा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पे तो ये पूछा गया है कि सीमा बनाती है, किन जिलों के बीच में सीमा बनाती है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि हाथीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर रहेगा चंबा जिले में। इसके अलावा तालंग, कांगड़ा और चंबा जिलों की सीमा बनाती है और तालंग की समुद्र तल से ऊंचाई है 4620 मीटर, तो इसे भी याद रखना है। उसके बाद है किन्नर कैलाश चोटी किस जिले में स्थित है? ये स्थित है किन्नौर में। किन्नर कैलाश को स्थानीय बोली में रलदंग के नाम से भी जाना जाता है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 6500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिंगरीला पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? यह है लाहौल स्पीति में और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 6230 मीटर। और इसके अलावा लाहौल स्पीति में मनीरंग पर्वत शिखर है और मनीरंग पर्वत शिखर लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 6597 मीटर। ये लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके अलावा है मूल किला, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 6520 मीटर। उसके बाद है घेफांग, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 6400 मीटर। और एक और है फ्रेंड्स, इसका नाम है घेफांग गो। लाहौल स्पीति के स्थानीय भाषा में बोला जाता है चोटी को। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 6050 मीटर। तो इन दोनों का ध्यान रखना है। सबसे पहले घेफांग है जिसकी ऊंचाई है 6400 मीटर। उसके बाद है घेफांग गो जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 6050 मीटर। ये दोनों लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट है सिकंदर धार से कौन सा मुस्लिम शासक संबंधित है? इसका आंसर है सिकंदर लोदी। और सिकंदर धार ये उत्तर पश्चिमी हिमालय के शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, तो इसको भी याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में स्थित है सिकंदर धार। नेक्स्ट है श्रीखंड पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? ये स्थित है कुल्लू में और श्रीखंड पर्वत चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई 5182 मीटर है। इसके अलावा कुल्लू में और भी पर्वत श्रृंखला है। सबसे पहले है उमाशिला,
और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 5294 मीटर। उमाशिला के बाद है क्षितिधार और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 5290 मीटर। और उसके बाद है इंद्रकिला और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4940 मीटर। और कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डिब्बी बोकरी पिरामिड, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 6400 मीटर। तो ये सभी हमें ध्यान में रखना है क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाटू शिखर किस पर्यटक स्थल के पास स्थित है? इसका आंसर है नारकंडा। और नेक्स्ट है वास्पा घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? तो आंसर है चितकुल। नेक्स्ट है हांगरंग घाटी का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? इसका आंसर है नाको। हांगरंग घाटी किन्नौर पू में स्थित है और इस घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई है 5018 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं शिमला में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन किस वर्ष स्थापित हुआ था? इसका आंसर है 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट है कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है? इसका आंसर है लाहौल स्पीति और लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 13,841 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 24.85% है। तो नेक्स्ट देखते हैं रामपुर के समीप ज्यूरी किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है भेड़ ब्रीडिंग फार्म के लिए। तो ज्यूरी स्थित है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में और कहां पे भेड़ प्रजनन केंद्र हैं। सबसे पहले नगवाई डिस्ट्रिक्ट मंडी में आता है, उसके बाद है ताल, ये हमीरपुर में स्थित है, उसके बाद है करछम, ये किन्नौर में स्थित है, उसके बाद है सरोल, ये चंबा में स्थित है। इन सभी जगहों में भेड़ प्रजनन केंद्र है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार जुड़े हो तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत वनों के अधीन है? इसका आंसर है 66.6%। ये पूछा गया है हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विस 2016 में। उसके अलावा है नेक्स्ट हिमाचल में कियांग पशु कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है किन्नौर और लाहौल स्पीति में। और कियांग पशु बोला जाता है जंगली गधे को, जो नॉर्मल गधे से साइज में थोड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वनों का प्रतिशत है? इसका आंसर है लाहौल स्पीति और यहाँ पे वनों का प्रतिशत 1.39% है। नेक्स्ट है वन्य जीव शिकार पर हिमाचल प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध कब लगा था? इसका आंसर है 1983। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हम देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में वन अधिनियम पारित किया गया था 1982 में और इसके अलावा 1984 में हिमाचल प्रदेश संरक्षण रख रखाव अधिनियम। तो यहाँ से हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण 3 पॉइंट्स क्लियर होते हैं। सबसे पहले 1982 में हिमाचल प्रदेश में वन अधिनियम लागू किया गया था और वन्य जीव शिकार पर हिमाचल प्रदेश में पूर्ण रूप से प्रतिबंध 1983 में लगाया गया था और 1984 में हिमाचल प्रदेश संरक्षण रख रखाव अधिनियम पारित किया गया था। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखना है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? इसका आंसर है 5739 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी जिलों को जोड़ता है? इसका आंसर है दुलची दर्रा और दुलची दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई है 2788 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान किस हिमाचल राजसी राज्य ने अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया था? इसका आंसर है बुशहर। 1857 के समय बुशहर का राजा शमशेर सिंह था और एक और नाम है सेम ही है, तो उसमें हमें काफी कंफ्यूजन रहता है, तो इसीलिए मैंने इसको भी यहाँ पे ऐड किया है। तो दूसरा राजा है शमशेर प्रकाश। ये 1857 के समय में सिरमौर का राजा था, तो हमें डिफरेंस पे भी ध्यान देना है। तो 1857 में बुशहर का राजा था शमशेर सिंह और सिरमौर का राजा था शमशेर प्रकाश। उसके बाद देखते हैं गुलेर राजसी राज्य की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? ये की थी हरिचंद ने। उसके बाद है सिरमौर राजसी राज्य की स्थापना किसने की थी? राजा रसालू ने। तो राजा रसालू ने 1139 ईस्वी में सिरमौर राज्य की स्थापना की गई थी। इसके अलावा राजा रसालू जैसलमेर के राजा सालवाहन के पुत्र थे राजा रसालू। नेक्स्ट देखते हैं चीनी यात्री ह्योन त्सांग
ने किस सरोवर को लोहित्य सरोवर कहा था? इसका आंसर है चंद्रताल। इसके अलावा चीनी यात्री ह्योनसांग 629 एडी में हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे और उसने बुद्ध के जीवन से जुड़ी सभी पवित्र स्थलों का भ्रमण किया था और ह्योनसांग भारत में 15 वर्षों तक रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, यमुना की कौन सी सहायक नदी कुप्पर चोटी से निकलती है? इसका आंसर है गिरी गंगा। नेक्स्ट है, शाह नहर सिंचाई परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है कांगड़ा। और शाह नहर परियोजना ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है और शाह नहर परियोजना द्वारा 15,287 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। उसके बाद है, यमुना नदी उत्तराखंड में बहने के बाद हिमाचल के सिरमौर जिले में कहाँ प्रवेश करती है? इसका आंसर है खोदरी माजरी। खोदरी माजरी में पूर्व दिशा की ओर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और कोंच ताजेवाला में हिमाचल प्रदेश से निकलकर पुनः उत्तराखंड में चली जाती हैं। और उसके अलावा यमुना का वैदिक नाम यमुना ही है और संस्कृत नाम कालिंदी है और यमुना नदी का उद्गम स्रोत कालिंदी, यमुना या यमुनोत्री है और यमुना नदी के किनारे पौंटा साहिब शहर बसा हुआ है। और यमुना की सहायक नदी है गिरी नदी, जलाल नदी, टोंस नदी और पटसरी नदी। ये सभी यमुना नदी की सहायक नदी है और यमुना की कुल लंबाई 1525 किलोमीटर है। इसका हिमाचल प्रदेश में सबसे कम प्रवाह है और जल ग्रहण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जल ग्रहण क्षेत्र है 2320 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, सतलुज नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है शिपकी में। इसके अलावा शिपकिला दर्रे किन्नौर से और सतलुज ऊना के नजदीक हिमाचल को छोड़कर नंगल पंजाब में विसर्जित हो जाती है। और इसके अलावा इसका उद्गम स्थान मानसरोवर झील, राक्स झील तिब्बत है और सतलुज नदी की कुल लंबाई 1448 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र है 320 किलोमीटर। सतलुज के किनारे नमग्या, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, बिलासपुर ये सभी शहर सतलुज नदी के किनारे बसे हैं। और सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं वास्पा नदी, स्पीति नदी और नोगली खड्ड। तो ये सभी इंफॉर्मेशन है सतलुज नदी के बारे में। इसके अलावा आपको इन सभी के बारे में और डीपली जानना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हिमाचल प्रदेश जीके का फोल्डर बना है, वहाँ पे मैंने इन सभी के बारे में डीपली अच्छे से डिस्कस किया है। तो वहाँ से आपको और भी इनके बारे में सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सुकेती फासिल पार्क किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है मार्कंडे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम, चंबा शासन किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 550 एडी में। किसने किया था? राजा मारू ने। चंबा रियासत की स्थापना 550 ईस्वी में अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारू ने की थी और मारू ने भरमौर, जिसका पुराना नाम ब्रह्मपुर था, तो उसको अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, सुकेती राजसी राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है वीरसेन। नेक्स्ट है, जुब्बल का पुराना नाम था देवरा। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर में। इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर में अपनी राजधानी स्थापित की थी और पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक भी महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है। नेक्स्ट है, त्रिगत का सर्वप्रथम ऐतिहासिक वर्णन किस संस्कृत विद्वान के लेखों में पाया गया है? इसका आंसर है पाणिनि। नेक्स्ट है, जलंधर और त्रिगत राज परिवारों के विस्तृत इतिहास की चर्चा करने वाले प्रथम विद्वान थे, तो इसका आंसर है ए कनिंघम। ए कनिंघम के बारे में कुछ और भी हम जान लेते हैं। ए कनिंघम एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। बाद में उन्होंने भारत के इतिहास और पुरातत्व में अपनी रुचि दिखाई, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पिता के रूप में ए कनिंघम को जाना जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है कि ए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस राजवंश की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के सुपुत्र प्रद्युम्न द्वारा की गई मानी जाती है? इसका आंसर है बुशेहर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे के मुकदमे की सुनवाई शिमला के किस भवन में हुई थी? इसका आंसर है पीटर हफ। ये क्वेश्चन पूछा गया है HAS 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति ने शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास का नाम बदलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी मतलब IIAS किया था?
इसका आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसके अलावा IIAS जो कि शिमला में स्थित है, इसका पुराना नाम वॉइसरॉय लॉज के नाम से भी इसे जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, कुल्लू के राजाओं की पुरानी राजधानी कहाँ थी जहाँ से उनकी 12 पीढ़ियों ने शासन किया था? इसका आंसर है जगतसुख। और ये क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 2021 HAS प्री 2018 में पूछा गया है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। कुल्लू रियासत की स्थापना विहंग मणिपाल ने हरिद्वार से आकर की थी और विहंग मणिपाल ने अपनी रियासत की पहली राजधानी जगतसुख स्थापित की थी और जगतसुख को नास्त के नाम से भी जाना जाता है, तो इस नाम का भी ध्यान रखना है। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।